वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों से हमने कोई ट्रिप नहीं लिया है और अब जब थिंग्स थोड़ी सेफ है तो हम अपने बच्चों के साथ आए हैं एक जू सफारी करने के लिए गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क में, जिसको कि वाइल्ड गोरेवाड़ा भी कहते हैं और ये इंडिया का लार्जेस्ट जू है। और फ्रेंड्स, जैसे कि लता ने आपको बताया, गोरेवाड़ा जू इंडिया का लार्जेस्ट जू है और ये जो जू है ये बहुत यूनिक है क्योंकि ये एक ओपन प्लान कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है। यहाँ सारे एनिमल्स को ओपन एनक्लोजर्स में रखा गया है, तो बहुत ही एक्साइटिंग सफारी होने वाली है। तो चलिए चलते हैं अंदर, टिकट्स लेते हैं और सफारी शुरू करते हैं। आपको सब दिखाते हैं अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसा बना हुआ है जू। और आइए आप हमारे साथ भी इस गोरेवाड़ा जू जंगल सफारी पे चलिए। और फ्रेंड्स, ये गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू नागपुर में नागपुर काटोल रोड पे बना हुआ है। नागपुर सिटी से सिर्फ 9-10 किलोमीटर की दूरी पे है, सिटी से थोड़ा सा बाहर है, बट यहाँ आना बहुत ही आसान है। नागपुर में सीताबर्डी बस टर्मिनस से बसेस चलती हैं कलमेश्वर के लिए, जो आपको यहाँ पे छोड़ सकती हैं, या शेयर्ड ऑटोज़ भी चलते हैं, आप शेयर्ड ऑटो में भी यहाँ आ सकते हैं। और अगर आपके पास अपनी खुद की कार है या 2 व्हीलर है तो आप बड़ी आसानी से यहाँ आ सकते हैं। और गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू में बहुत बड़ी पार्किंग है, करीब 500 कार्स की पार्किंग यहाँ बनी हुई है और पार्किंग का 40 रुपीज़ उन्होंने हमें चार्ज किया है। और ये है यहाँ का टिकट काउंटर। गोरेवाड़ा जू सफारी की टिकट्स आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गोरेवाड़ा जू सफारी का प्राइस है 240 रुपीज़ पर पर्सन एसी बस का, और वीकेंड्स को ये होता है 320 रुपीज़, और नॉन एसी बस का 160 रुपीज़ है वीकडेज में और 200 रुपीज़ है वीकेंड्स पे। गोरेवाड़ा जू के पास ही गोरेवाड़ा फॉरेस्ट भी है, जहाँ पे आप ओपन जिप्सी में भी सफारी कर सकते हैं। उसका टिकट का प्राइस है 350 रुपीज़ पर पर्सन। पर गोरेवाड़ा जंगल सफारी अभी शुरू नहीं हुई थी, वो 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। जब वो शुरू हो जाएगी हम कोशिश करेंगे कि वहाँ भी विज़िट करें और उस पर भी वीडियो बनाएं। तो अब हमने अपनी टिकट्स ले ली हैं। हाँ, और एक बात याद रखिएगा, 5 साल से ऊपर के बच्चों का ही टिकट लगता है, उससे नीचे टिकट नहीं लगता है। तो चलिए टिकट्स ले ली हैं और सफारी बस का वेट करते करते लता ने इंस्टाग्राम के लिए बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे यहाँ पे। वो सारे फ़ोटोज़ देखने के लिए आप लता को फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे। नाम अभी आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, फैब्युलस मॉम लाइफ। और ये हमारी सफारी बस आ गई है, तो चलिए चलते हैं, जल्दी से बस में बैठते हैं। बहुत बढ़िया भारत बेंज की बसेज इन्होंने लगाई हैं सफारी के लिए। फुल्ली एयर कंडीशनड बसेज हैं, बहुत कंफर्टेबल सीटिंग है, बहुत अच्छी एमिनिटीज़ हैं बस के अंदर। तो चलिए चलते हैं सफारी के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। बाहर तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे थे, पर यहाँ अंदर आसपास काफ़ी लोग हैं और अपने मन की कंप्लीट शांति के लिए हम वापस जाकर सबका होम टेस्टिंग कर लेंगे। बहुत इजी होता है। कोविफाइन के किट्स आते हैं जो आप घर पर यूज़ कर सकते हैं और 15 मिनट्स में रिजल्ट भी आ जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि घर पर कैसे आप कोविड का रैपिड एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं पूरी प्रोसेस दिखाऊंगी। पर अभी चलते हैं अपनी सफारी पर। गोरेवाड़ा जू सफारी में जो सफारी पे हम जा रहे हैं इसको कहते हैं इंडियन सफारी। ये जो इंडियन सफारी है ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेपर्ड सफारी, स्लॉथ बेयर सफारी, हर्बीवोर सफारी और टाइगर सफारी। तो ये चारों सफारी आज हम करने वाले हैं। इसके अलावा गोरेवाड़ा जू में आगे प्लान है अफ्रीकन सफारी भी बनने वाली है और नाइट सफारी भी आने वाली है। इसके अलावा बर्ड सफारी और स्नेक सफारी का भी यहाँ पे प्लान है। और ये आ गया है पहली सफारी, लेपर्ड सफारी का गेट, और हमारी एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गई है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं आज हम लेपर्ड स्पॉट कर पाते हैं या नहीं। और ये डबल सिक्योरिटी गेट से अब एंटर कर रही है हमारी बस लेपर्ड सफारी वाले एरिया में। ऐसी गांव वालों को कोई थार शिफ्ट किया गया, ऐसा एक डेमो आपके सामने रखा हुआ है। और सफारी गाइड हमें बता रहे हैं कि इन्होंने
फॉरेस्ट के अंदर एक ऐसा विलेज क्रिएट किया हुआ है जो कि खाली करा दिया गया है, क्योंकि जब कोई जंगल में नेशनल पार्क बनता है तो वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं उनको रीलोकेट कर दिया जाता है बाहर। पर करीब 10 मिनट तक अंदर घूमने के बाद भी हम लेपर्ड को स्पॉट नहीं कर पाए। तो फाइनली हमारे गाइड ने हमको कहा कि अब हमें एक पिंजरे में रखा हुआ लेपर्ड दिखाया जाएगा, और फिर हमें एक वो केज की तरफ ले गए। और ये केज के अंदर देखिए एक लेपर्ड को रखा गया है। शायद इसको बाद में यहाँ बाहर छोड़ने वाले होंगे, बट मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि हम तो यहाँ जानवर को खुले में देखने के लिए आए थे और ये लेपर्ड तो पिंजरे में था। खैर चलिए आगे चलते हैं स्लॉथ बेयर सफारी पे और देखते हैं यहाँ हमारी किस्मत कैसी रहती है। खड़ा होकर देख रहे हैं। और स्लॉथ बेयर सफारी शुरू होते साथ ही स्लॉथ बेयर जैसे कि हमारे स्वागत के लिए ही बैठा हुआ था। हमारी बस जैसे ही अंदर गई स्लॉथ बेयर खड़ा होकर हमें देखने लगा और बहुत अच्छा व्यू हमें स्लॉथ बेयर का मिला, मज़ा आ गया। और अब अगली सफारी है हर्बीवोर सफारी। और हर्बीवोर सफारी में इन्होंने सांबर डियर, ब्लू बुल या नील गाय जिसे कहते हैं, और वाइल्ड बोर्स यहाँ रखे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमें यहाँ क्या क्या स्पॉट होता है। और हर्बीवोर सफारी शुरू होते साथ ही हमें दिख गया ये वाइल्ड बोर और बहुत सारे सांबर डियर और नील गाय। और बच्चों को तो ये जानवर देख के बहुत मज़ा आया। और फाइनली अब हम एंटर कर रहे हैं यहाँ की सबसे एक्साइटिंग सफारी में, जिसका नाम है टाइगर सफारी। और अब देखते हैं यहाँ हमारी किस्मत कैसी रहती है। लेपर्ड सफारी में तो हमें लेपर्ड वाइल्ड में स्पॉट नहीं हुआ था। अब यहाँ 2 टाइगर्स रखे गए हैं, एक मेल और एक फीमेल। मेल का नाम है राजकुमार और फीमेल टाइग्रेस का नाम है ली। तो देखते हैं हमें आज कोई दिख पाता है क्या इन दोनों में से। और जंगल में काफ़ी दूर हमें दिखाई दिया राजकुमार, और वो झाड़ियों में बहुत जल्दी से छुप गया, तो हमें कोई बहुत अच्छा व्यू नहीं मिल पाया। और एक बार फिर से मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील हो रहा था, बट मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत खुलने वाली है। और थोड़ा ही आगे जाने के बाद हमें दिख गई ये फीमेल टाइग्रेस ली, और इसके स्किन का कलर और इसके स्ट्राइप्स इतने मैजेस्टिक थे। और ये हमारे सामने से चलते हुए पानी में गई और वहाँ पे पानी पीने बैठ गई। तो इस अल्टीमेट साइटिंग के साथ ही हमारी ये सफारी यहीं ख़त्म हुई, बट अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। यहाँ का रेस्टोरेंट, यहाँ की सूवेनिर शॉप, चलिए सब चेकआउट करते हैं। तो अब मैं इस वीडियो को एडिटिंग से 2 दिन आगे फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि अब हमने ट्रैवल तो बहुत दिन के बाद शुरू कर दिया है, लेकिन इस ट्रैवल करते हुए हम खुद को और अपने बच्चों को कैसे सेफ रख रहे हैं ये मैं आपको बताना चाह रही थी। एक तो आपने नोटिस किया होगा कि हम मास्क कभी भी नहीं उतारते हैं, खास करके जैसे हम बस में बैठे थे, क्लोज स्पेस में है तो हम मास्क पूरा टाइम पहने रहते हैं। बट इसके अलावा भी रोहित और मैंने दोनों डोजेस भी ले लिए हैं वैक्सीन के। बच्चों का ऑब्वियसली वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, अभी न्यूज़ में आ रहा है, हम भी वेट कर रहे हैं वैक्सीन आ जाए तो उनको भी लगवा देंगे। बट तब तक कोविड का खतरा तो बना हुआ ही है। उसके लिए हम घर पर ही सेल्फ टेस्ट कर लेते हैं जब हम ऐसे कहीं बाहर जाकर आते हैं। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं कोविफाइंड। कोविफाइंड एक एट होम रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट है। ये कहाँ अवेलेबल है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है और इसको बहुत इजीली आप भी मेरे जैसे घर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं सेल्फ टेस्ट करके अपनी मन की शांति पाने के लिए। आइए मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आता है और फिर मैं आपको यूज़ भी करके दिखाती हूँ। ये बहुत ईजी है यूज़ करने में, आप इसको खुद ही यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को हेल्प लगेगी आपकी। ये देखिए इसमें आता है एक ये जो टेस्टिंग डिवाइस है, ये बफर ट्यूब है, ये ऑलरेडी फिल्ड है।
ये है एक स्टेराइल नेजल स्वॉब, इसके साथ में इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और एक डिस्पोजल बैग है। कोविड टेस्ट शुरू करने से पहले हमें अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लेने हैं। सबसे पहले हम ये बफर ट्यूब को खोलेंगे। इसके ऊपर एक एल्युमिनियम फॉइल की कैप लगी है, इसको निकाल लेंगे। आसानी से निकल जाती है ये। फिर ये बॉक्स में यहाँ पे एक परफोरेशन दिया हुआ है, इसको आप इसमें ऐसे घुसा के खड़ा कर लीजिए। अब हम नेजल स्वॉब निकालेंगे। ये देखिए, ये इसका स्टेराइल एंड है। आपको बस इतना ख्याल रखना है कि आप इसको ना टच करें अपने हाथों से। इस साइड से इसको हैंडल कीजिए, उस एंड को हमने टच नहीं करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इससे खुद को कैसे टेस्ट करती हूँ। ये स्वॉब को हमको अपने नाक में डालना है 3 to 4 सेंटीमीटर, या फिर जब तक आपको लगे कि रेजिस्टेंस आ गया, अब आप और अंदर नहीं जा सक रहा है। इसको एक एक करके दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालना है। पहले मैं एक नॉस्ट्रिल में डालूंगी और उसको 5 बार अच्छे से घुमाऊंगी, फिर इसी स्वॉब को दूसरे नॉस्ट्रिल में डालूंगी और 5 बार घुमाऊंगी। ये स्टेप देखने में लगता है कि आपको इरिटेशन होगा, स्नीज आएगी, मुझे भी डर लगता था, लेकिन इस स्वॉब की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि बिल्कुल कोई इरिटेशन फील नहीं होता। देखिए मैं करती हूँ। अब मैं इस बफर ट्यूब को बाहर निकाल रही हूँ। इसमें एक लिक्विड है, ये ऑलरेडी प्री फिल्ड आता है। इस स्वॉब को अब मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ और इसको स्वर्ल कर रही हूँ 5-6 बार। अब मैं इसको अच्छे से पिंच कर लूंगी ताकि जो भी लिक्विड लगा हुआ है वो स्वॉब पे वो अंदर ही रह जाए। और आप देखेंगे कि इसमें एक ब्रेकिंग पॉइंट बना हुआ है, इसको आपको ब्रेक कर देना है। ये पार्ट आपको इसके अंदर ही छोड़ देना है और इसके साथ में ये कैप आई हुई है, ये लगा के इसको छोड़ दीजिए। अपने फ़ोन पे कोवी फाइंड का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में मैंने अपने सारे डिटेल्स डाल दिए हैं, आप चाहें तो और फैमिली मेंबर्स के नाम ऐड कर सकते हैं। अभी मैं टेक अ टेस्ट ऑप्शन ले रही हूँ यहाँ पे। डू यू हैव एनी सिम्टम्स? नो। यहाँ पे आपको फिर से सारा इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको QR कोड स्कैन करना है आपके टेस्टिंग डिवाइस का। ये देखिए, गाइडेड टेस्ट की मुझे फिलहाल ज़रूरत नहीं है, मैं क्विक टेस्ट ले रही हूँ क्योंकि मैं सारे इंस्ट्रक्शंस देख चुकी हूँ और इसको पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। तो अब हमको, मैंने ये टाइमर पे लाके रेडी कर दिया है। मैं टाइमर कब शुरू करूँगी मैं आपको बताती हूँ। 15 मिनट में हमको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब मैं ये बफर ट्यूब निकाल रही हूँ, इसको उल्टा करेंगे। अब ये ड्रॉपर बन गया है। यहाँ पे हमको 4 ड्रॉप्स डालने हैं। 1 2 3 4 और 15 मिनट्स वेट करना है। स्टार्ट टाइमर। 15 मिनट्स पूरी होते साथ ही ऐप में ऑप्शन आ जाएगा कि आप एक फ़ोटो खींचकर डालें आपके टेस्टिंग डिवाइस का, और फ़ोटो अपलोड करते ही रिज़ल्ट इंस्टेंटली आपके सामने होगा। अब रिज़ल्ट आने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट काम बचा है। ये सारी जो भी किट की चीज़ें हैं, यूज्ड चीज़ें, उनको आप डिस्पोजल बैग में डाल के प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें। मेरा टेस्ट तो नेगेटिव आ गया है। तो देखा आपने कितना इजी है कोवी फाइंड को यूज़ करना। तो आई वुड रिकमेंड कि आप भी अगर कभी ट्रैवल से वापस आते हैं और आपको थोड़े भी कुछ सिम्टम्स फील हो रहे हैं, आपको बुखार लग रहा है या खांसी हो रही है, तो दिस इज़ अ वेरी इजी वे अपने सारे डाउट्स क्लियर करने का 15 मिनट में सिर्फ। ये 250 रुपीज़ की, 250 रुपए की आती है ये एक किट, एंड इसको आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। मैंने लिंक्स नीचे डाल दिए हैं। तो अब मैं वापस रिवाइंड करती हूँ हमारे वीडियो को और वापस चलते हैं सफारी पे। हमारी जू सफारी तो खत्म हो गई है, लेकिन अभी आगे बहुत कुछ है। यहाँ का रेस्टोरेंट और सुवेनिर शॉपिंग करते हैं अब आगे। जू सफारी में तो हमें बहुत मज़ा आया, पर सुबह की सबसे पहली सफारी यानी 8:30 बजे की सफारी को कैच करने के लिए हम अपने घर से चले थे 7:30 को।
तो अब सबको बहुत भूख लग गई है और यहाँ पर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जिसको कि हम चेकआउट करने अभी जा रहे हैं। पहले यहाँ कुछ फ़ोटोज़ खींच लें और मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहली सफारी यहाँ सुबह 8:30 बजे होती है और आखिरी सफारी होती है 4:30 बजे, जो कि 5:30 बजे तक ख़त्म हो जाती है। 6 बजे ज़ू बंद हो जाता है, तो आप अकॉर्डिंगली अपना ट्रिप यहाँ पर प्लान कीजिएगा। जंगल मूड रेस्टोरेंट है शेफ़ विष्णु मनोहर का। शेफ़ विष्णु मनोहर नागपुर के एक बहुत फेमस शेफ़ हैं जो कि इंटरनेशनली रिनाउंड हैं और मराठी टीवी चैनल्स पे इनके बहुत सारे कुकरी शोज़ भी आते हैं। रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है, बहुत खुला है, एयरी है, हवादार है, बहुत सारी नेचुरल लाइट आती है यहाँ पे। और रेस्टोरेंट की ये वुडन सीलिंग तो मुझे बहुत पसंद आई। तो चलिए देखते हैं यहाँ के मेन्यू में क्या क्या है। बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, सैंडविचेस हैं बहुत तरीके के, फ्राइज़, दही समोसा, डिज़र्ट्स हैं, बर्गर हैं, मैगी, शेक्स हैं, चाय, कॉफ़ी, और किसी चीज़ के लिए हमें ये नहीं सुनना पड़ रहा है कि ये अवेलेबल नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। पेमेंट्स यहाँ पे कैश से होते हैं या फिर यूपीआई से, जैसे कि पेटीएम या जीपे। तो हमारा ऑर्डर आ गया है और हमने ऑर्डर करवाई है 2 चीज़ मैगी, साथ में 1 चीज़ कॉर्न सैंडविच, 1 वेज बर्गर। चाट में हमने मंगवाया है दही समोसा और 3 अलग अलग तरह के शेक्स, मैंगो, चॉकलेट एंड ब्राउनी शेक्स। सारा खाना इको फ्रेंडली कप्स एंड प्लेट्स में आया है। द फूड वॉज वेरी टेस्टी, हमें बहुत टेस्टी लगा। हमारी रेटिंग होगी 9 आउट ऑफ 10 और हम सब ने 5 लोगों ने अच्छे से खाया और हमारा बिल हुआ है 890। रेस्टोरेंट से निकलकर हमने इस जगह को थोड़ा और एक्सप्लोर किया। यहाँ पर जगह जगह पर एनिमल्स के स्टैचूज लगे हुए हैं जो कि बहुत रियलिस्टिक लगते हैं और इस जगह को बहुत अच्छा फील देते हैं। और यहाँ कई ट्रीज पर ये टॉकिंग ट्री वाले टैग्स लगे हुए थे और इन पे क्यूआर कोड बना था। हमने स्कैन किया उसको, लेकिन उस पर कोई लिंक नहीं आ रहा था। अभी शायद ये प्रोग्राम नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है पर अभी वर्क नहीं कर रहा है। नेक्स्ट ट्रिप पे फिर से ट्राई करेंगे, शायद तब तक ये चालू हो जाए। जम्बूज जॉइंट गोरेवाड़ा जू की सुवेनिर शॉप है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए गई थी कि ये व्लॉग कंप्लीट होए और मैं आपको अंदर का सीन दिखा सकूँ। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू सुवेनिर शॉप्स जो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि मैंने यहाँ इतनी देर स्पेंड की। यहाँ का डेकोर इतना अच्छा है, यहाँ पे जो सारी चीज़ें रखी थी इतनी अच्छी हैं कि हमने एक्चुअली बहुत सारी शॉपिंग भी की यहाँ पे। ये चारपाइयाँ देखिए कितनी क्यूट है। बैम्बू का तो एक सेपरेट सेक्शन है और इतने लाइक हाई एंड लेवल के बिल्कुल टॉयज़ बनाए हुए थे, वो जो सादे सिंपल नहीं, बिल्कुल कुछ हटके डिफरेंट। बच्चों ने यहाँ से टॉयज़ लिए। ये बैम्बू के फाउंटेन्स देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि इतनी अच्छे हाई क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ से एक बैम्बू का वुडन टॉय और एक DIY क्राफ्ट किट हमने खरीदा। कुछ चीज़ों का पेमेंट उन्होंने कैश में लिया, मेरे ख्याल से जो बैम्बू आइटम्स थे, और बाकियों का UPI से हो सकता था। और इस बहुत प्यारे से सुवेनिर शॉप में एक बहुत अच्छी सी सीख लेते हुए हम अपनी जू सफारी यहीं पर एंड कर रहे हैं। तो हमारा ये गोरेवाड़ा जू सफारी का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। बाय।